मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कुछ एक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर कृष्णा क्लास 10 मैथ का एक बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ आप लोगों को और समझा रहा हूँ। उसी में मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों को 1 नंबर से क्वेश्चन नंबर 10 तक बेहतरीन 1 नंबर से 9 नंबर तक बेहतरीन तरीके से आप लोग को बता दिया गया है और सिखा दिया गया है। जो भी मेरे प्यारे भाई भाई नहीं देखे हैं वो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से सारे प्रश्नों को देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको समझना होता है और कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। एक बार अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को देख लेंगे, सीख लेंगे, विश्वास मानिए कहीं से कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या नहीं आएगी। और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा एक बार आप लोग पेशेंस होकर इस प्रश्नों को देखिए जो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें आप लोगों को जो प्रश्न मिलाएंगे बुक से, तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन प्रश्न सेम ही है मेरे प्यारे भाइयों। प्रश्नों में कहीं से कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रश्न सेम है। थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस लगेगा, तो आप लोग को मैं बुक से ही पढ़ के समझा देता हूँ। क्वेश्चन में है जो किसी परिवार का मासिक खर्च, ऊपर में यहाँ पे दिया गया है एक परिवार का प्रति माह कुल व्यय। बात बराबर ही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन कलेक्ट किया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नेट से किया है। ठीक है, नेट से ही मैंने इसको कॉपी करके और उसको फिर ये नोट पैड में डाल के उसके बाद यहाँ पे लेके आया हूँ इसे आपके बोर्ड पे। तो थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो आपको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है। किसी परिवार का मासिक खर्च, घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में रहने वाली रहा मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। ठीक है, 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपये तथा 5 आदमियों के लिए 7500 रुपये है। घर का किराया और प्रति व्यक्ति प्रति माहिना भोजन का खर्च ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल से मान लेंगे, माना कि घर का किराया घर का किराया x रुपया है तथा प्रति व्यक्ति मेरे प्यारे मित्रों कहा गया है प्रश्न के अंदर जब पढ़ेंगे ना, प्रति व्यक्ति प्रति महीना, प्रति व्यक्ति प्रति महीना प्रति महीना महीना भोजन, प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का मूल्य। मेरे प्यारे दोस्तों मूल्य ही दिया गया है। भोजन का खर्च y रुपया है। हमने ये मान लिया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये हम लोग दो चर वाले रैखिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं आप लोग को चैप्टर 3.1 बता रहा था, तभी आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो बताया जा चुका है आप लोगों को। अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, जिससे आपका अलग लेवल का कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ेगा। इसमें इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पहले भी बताए गए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न का घर का किराया जो लास्ट में रहता है उसी को मानते हैं। घर का किराया मेरे पास तो देखिए यहाँ पे, तो हमने मान लिया माना कि घर का किराया x रुपया, तथा जब आप लोग बुक से पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको ये मेस शुल्क जो लिखा गया है, यही है मेस का कहने का मतलब हुआ जो प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का मूल्य कितना है, तो वो भी हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न से अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग किसी रूम में रहते हैं तो उसका रूम रेंट, घर का किराया का मतलब हुआ रूम रेंट, तो रूम रेंट तो मुझे जो लगता है वो तो लगता ही है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर हम लोग जितने व्यक्ति रहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रतिदिन का खाना का भी हमको पैसा लगता है, तो वही सारे जोड़ के यहाँ पे दिया गया है 3900 रुपया है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 लोगों के लिए। तो रूम रेंट एक्स है और दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का जो है वो खर्च कितना है, प्रति व्यक्ति प्रति महीना का खर्च y रुपया है, तो दो व्यक्तियों का एक महीने का खर्च क्या हो जाएगा 2y रुपया। और जब इसको जोड़िएगा तो ये 3900 के बराबर आ जाएगा, और इससे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार तथा हम बात करेंगे दूसरा कंडीशन में, तथा 5 व्यक्ति है यहाँ पे देखिए फिर, और 5 लोगों के लिए ये 7500 रुपये लगते हैं। तो 5 लोगों के लिए तो रूम का किराया भी लगेगा और 5 व्यक्ति है,
एक व्यक्ति का 1 महीने का किराया ₹Y, तो 5 व्यक्ति का 1 महीने का किराया 5Y हो जाएगा और ये 7800 7500 के बराबर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। अब यहाँ से इसे हम लोग विभिन्न तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, ग्राफीय विधि से, बीजगणित विधि से। इसके बहुत सारे सॉल्व करने के तरीके हैं, आपको जो समझ में आता है और जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ से विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का इसका जो बेसिक तरीका है वो बताया जा चुका है, तो आप लोग पीछे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिंपली समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर मेरे प्यारे मित्रों हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3900 और यहाँ से x प्लस 5y बराबर 7500। इसको घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये x से x टर्म कैंसिल, तो यहाँ से घट के माइनस का 3y आएगा और ये घटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो छोटा है तो इसी में से इसको हम घटाएंगे, तो 15 में से 9 हो गया तो 6, डबल जीरो का डबल जीरो, तो ये 6 हो जाएगा और बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 3600 निकल के आ जाएगा। लेकिन वो माइनस में निकल के आएगा मित्रों, ये जो निकल के आएगा 3600 वो माइनस में निकल के आएगा, माइनस का 3600। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 3600 बट्टे, अब इस 3 को भी हम लोग हटा लेते हैं, यहाँ से 3 को इसे लेके आ जाएंगे, ठीक है, इस 3 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1200 में, 3 से कटेगा 1200 में, तो y का वैल्यू 1200 निकल के आ गया, यानी कि प्रति व्यक्ति और प्रति महीना का जो खर्च निकल के आ गया, भोजन का जो खर्च है वो 1200 रुपया लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग रूम घर का किराया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घर का किराया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो अब पहले y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का x प्लस 2y इक्वल टू 3900 मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से x प्लस 2y, y का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कितना निकला है 1200, तो 1200 यहाँ से रख दीजिएगा, 1200 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3900। तो x प्लस जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 2400 हो जाएगा और बराबर में 3900। तो ये x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 3900 माइनस 2400, तो x बराबर 1500 मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से निकल के आ गया। अतः घर का किराया मेरे प्यारे दोस्तों 1500 निकल के आया। रूम रेट कितना लगता है 1500 और प्रति व्यक्ति प्रति माह भोजन का खर्च कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 1200 रुपया। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोग इसे मज़ेदार तरीके से सीख गए होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों करना बहुत ही आसान प्रश्न है और इसे एक बार अगर आप लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, विश्वास मानिए आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद 12 नंबर से मेरे प्यारे दोस्तों एक टाइप के सारे प्रश्न है, तो मैं एक बताऊंगा आप लोगों को और जितने टाइप के वो प्रश्न होंगे वो सारे आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।